में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम वन देवी के पुत्र हैं, भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम धर्म के मार्गी हैं। चटुकन, तुम रामायण कथा का गायन लवकुश की भांति अभ्यास क्यों कर रहे हो? अरे लवकुश ने तो ये भाग किसी को भी बताने से मना किया था, अब इन्हें क्या कहे? वो बंदे भी लवकुश को हम बहुत स्मरण कर रहे थे और हम सबको उन्होंने ही इतना प्रभावित किया है। तो अच्छा, असत्य का दंड जानते हो ना? नहीं नहीं, हमें दंड मत दीजिए। तो फिर सत्य बताओ। वो लवकुश ने कहा है कि आपकी कथा का मंचन करना है। जब आपने अयोध्या छोड़ दी थी तब का भाग संसार के सामने भी लाना है। अयोध्या में मेरी कहानी कहने का क्या उद्देश्य होगा? क्या अर्थ है इसका? वो दोनों करना क्या चाहते हैं? एक बात कहूँ वन देवी, आप क्रोधित तो नहीं होगी? नहीं, कहो क्या बात है? आप बहुत भाग्यशाली है कि लवकुश आपके पुत्र है। वो दोनों हर क्षण आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। देखिएगा, जब अयोध्या में लवकुश की रामायण का मंचन होगा तब उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे, रामायण अवश्य पूर्ण होगी। किंतु हाँ, तनिक चौंकने के लिए सज्ज रहेगा और अब आगे कुछ मत पूछिएगा। सदा उनके इन्हीं प्रयासों से तो चिंतित रहती हूँ मैं। मिल गया। चलो, इस घंटी को ढूंढने की चिंता तो हल हुई। कैसी चिंता देवी? यही कि बिना संकट जाने, बिना परिणाम सोचे अनुचित को उचित करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं।
हमें बस एक सेतु खोजना है जो हमें पर्वत के उस ओर जैन शिरन मंदिर तक पहुंचा दे, जैसा गुरुवर ने बताया था। अरे ये तो टूटा हुआ है। भैया, वो विशाल वृक्ष सेतु का कार्य कर सकता है। हाँ तो कर्म उचित हो तो परिणाम की चिंता क्यों करना। किंतु कभी कभी केवल साहस से नहीं, चतुराई से भी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। मैं तो बस आशा करती हूँ कि वो केवल अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी प्रयत्न करे। क्या हुआ भैया? भूल गए? माता कहती थी कि जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, सब कुछ उचित होने लगे, समझ जाना चाहिए कि कुछ तो अनुचित घट रहा है। हाँ, कहा तो यही था माता ने कि जिसने एक सिंह को अपनी माया से इतना विशाल कर दिया, जो हमारे मित्रों के प्राण लेने के लिए सच हो गया, जिसने कहा कि वो कभी हमें उस पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी, वो पीछे कैसे हट सकती है? हाँ, हमें एक एक पग फूक फूक कर रखना होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम यही रहो। कदापि नहीं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। जहाँ लव भैया वहाँ कुश। और वैसे भी यहाँ तक पहुँचकर पीछे हट जाओ ताकि सारी प्रशंसा आप लूट ले। ऐसा नहीं हो सकता। अब लगता है ये वृक्ष हमारा अंतिम विकल्प है, किंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये वृक्ष जिससे इस लावा के ऊपर एक पुल बन गया है, वो हमारा भार उठा भी पाएगा या नहीं। नहीं कुश, है तो बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? कुश, संभाल के।